So great. So the topic is my vision for India in 2030s. 2030s मतलब 2030s के पूरे 10 साल में क्या लगता है आपको इंडिया कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा? So आपको उसकी पिक्चर बनानी है and your deadline is 26th of January, right? उसके आगे we cannot extend it because we need 3-4 days to select your artwork, and after that we also need to put it on our VR platform, virtual reality platform. इसके लिए आप VR headset से भी देख सकते हैं और आप अपने कंप्यूटर या मोबाइल फोन से भी उस आर्ट गैलरी को देख पाएंगे. So you don't have to go anywhere. You will have to see it on your computer only. So today we are going to be talking about what should your vision be, how do you craft your vision. 2, what do you expect इस कंपटीशन में हमारी क्या एक्सपेक्टेशन है, किस टाइप की एंट्रीज होनी चाहिए, किस लेवल की होनी चाहिए. 3, जूरी प्रोफाइल, कौन होंगे आपके जज. 4, हाउ डू यू सबमिट योर आर्टवर्क, आपको कहाँ जाना है, कैसे अपलोड करना है, क्या होगा. एंड 5th एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज क्या आप अपने आर्टवर्क से कुछ कमा सकते हैं. इवन एज चिल्ड्रन यू कैन अर्न फ्रॉम योर आर्टवर्क. सो वी आर गोइंग टू बी talking about that as well, right? So now tell me, ये दोनों पिक्चर्स हैं, एक पे मैंने टिक मारा है और एक पे क्रॉस है. why do you think, why have I put a tick on one and why is there a cross on the other? and किसकी पिक्चर पे क्रॉस डाला है, कौन है ये जो राइट साइड पे है? सुभाष चंद्र बोस. वेरी गुड, सुभाष चंद्र बोस है. एंड इनकी पिक्चर पे क्रॉस क्यों है? Ma'am, the topic is given as my vision for India in 2030. Right, exactly. The topic is my vision for India in 2030s, while Subhash Chandra Bose and all the freedom fighters were in the past. So you cannot, so we are expecting a picture of the future of our country, right? अब बताइए कि ये सारी पिक्चर्स में क्रॉस क्यों है एंड ये आरुषि कमारिया की पिक्चर पे टिक क्यों है? आप कोई भी पिक्चर को सबमिट करते हैं तो वो उसका ओरिएंटेशन स्ट्रेट होना चाहिए, पूरी पिक्चर क्लियरली दिखनी चाहिए. अगर आपने मॉडल बनाया है तो वो मॉडल बहुत अच्छे से दिखना चाहिए. आप 3-4 एंगल से पिक्चर अपलोड करके मॉडल की डाल सकते हैं, क्योंकि जब हम उसको आर्ट गैलरी में डालेंगे तो वो सीधा दिखना चाहिए ताकि जो देखे उसको टेढ़ी इमेज नहीं नजर आए. अब ये इमेज टेढ़ी है, इसमें क्लियरली दिख नहीं रहा है, तो चाह कर भी इसको सेलेक्ट करना मुश्किल हो जाएगा, राइट? फिर विहान के आर्टवर्क में वो इंडिया के बारे में नहीं है, लेकिन मैंने एज एन एग्जांपल डाला है. आप जो कुछ भी जब भी अपनी पिक्चर क्लिक करेंगे अपने आर्टवर्क की, तो उसमें सिर्फ आपके आर्टवर्क की पिक्चर होनी चाहिए, आपका बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए, एंड आप तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए हो, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ना इस प्लेटफॉर्म पे ना किसी और प्लेटफॉर्म पे आपकी फोटो नहीं आनी चाहिए. आप जब रजिस्टर करेंगे तो भी आप अपने मम्मी पापा की ईमेल एड्रेस और फोन नंबर से कीजिएगा. नाउ ये ओलिविया टिब्रेवाल की जो पिक्चर है, बहुत सुंदर पिक्चर बनाई है उन्होंने, लेकिन इनकी पिक्चर टेढ़ी है. सो प्लीज मेक श्योर कि आप जब अपने आर्टवर्क की पिक्चर क्लिक करें तो वो सीधी हो एंड इट शुड बी वेरी क्लियर. सो दैट्स द रीजन व्हाई आई पुट अ क्रॉस. आरुषि कमारिया की जो पिक्चर है, फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव हो सकता है, मतलब इसमें आपका इमेजिनेशन, आपका क्रिएटिविटी, आपकी सब चीजें वो आपकी रहेंगी, लेकिन ये पिक्चर सीधी है. मैंने इसलिए इसको इधर डाला है कि इसको अगर हम सेलेक्ट करेंगे तो ये पिक्चर खींची उसमें बहुत अच्छी है और बहुत अच्छी तरह क्रॉप करके डाली है, तो उसमें बैकग्राउंड नहीं है. अगर आप अपने पिक्चर से बैकग्राउंड हटाना चाहते हैं तो आप एक व्हाइट चार्ट पेपर के ऊपर अपने पिक्चर या मॉडल को डाल के उसकी फोटो खींच सकते हैं. नहीं तो फिर आप कैनवा या पिक्सलर, 2 हैं, PIXLR, पिक्सलर एंड कैनवा, ये 2 सॉफ्टवेयर हैं, फ्री सॉफ्टवेयर हैं. इससे आप अपना बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं पिक्चर का, राइट? सो यू कैन यूज दीज 2 सॉफ्टवेयर टू रिमूव द बैकग्राउंड ऑफ द पिक्चर यू क्लिक ऑफ योर आर्टवर्क. नाउ कमिंग टू द जूरी. सो मिस्टर प्रताप मोरे, इनका जो आर्टवर्क है, इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या नजर आ रही है?
इनके आर्टवर्क में 3D पर्सपेक्टिव है। एज एन आर्टिस्ट ये अर्बन सिटीज के बारे में इनका सारा आर्टवर्क होता है। ये मॉडल्स भी बनाते हैं, ये पेंटिंग्स भी करते हैं, लेकिन इनके सारे आर्टवर्क में कोई पर्सपेक्टिव होता है, मतलब कि एक नजरिया होता है। आप देखेंगे कि बढ़ती घटती थोड़ी 3D टाइप की पिक्चर्स होती हैं इनकी। सो व्हेन यू आर प्रेजेंटिंग योर पिक्चर या आपका आर्टवर्क, तो फिर उसमें आपका नजरिया सबसे इम्पोर्टेंट है, आपका पर्सपेक्टिव जिसे कहते हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप कौन से एंगल से देख रहे हो, आप कैसे उसको प्रेजेंट कर रहे हो। आपने कोई चीज बनाई है तो उसको कौन से एंगल से आपकी फोटो खींची है, लाइट कौन से एंगल से गिर रही है, दीज आर इम्पोर्टेंट थिंग्स। इट्स जस्ट अ हिंट। सो मिस्टर प्रताप मोरे इंडिया एंड इंटरनेशनली बहुत सारी आर्ट गैलरीज में प्रेजेंट कर चुके हैं। एंड इन्होंने फेसबुक गुड़गांव का ऑफिस भी, उसमें जितना आर्टवर्क है फेसबुक इंडिया का ऑफिस इज very beautiful from inside, and he's one of the artists who has contributed maximum to the interiors of the Facebook India office in Gurgaon. So when you type zoodle.in, you will see this screen, right? And आपको click करना है, click here to register if you have not already registered. So when you click here to register, you will come to this screen. इधर आपको जैसे ही आप ईमेल डालेंगे आपको ओटीपी आ जाएगा आपकी ईमेल पे। देन यू विल मूव टू स्टेप 2। वंस यू पुट इट, देन यू हैव टू पुट योर फोन नंबर, एंड इसके बाद आपको आएगा ओटीपी व्हाट्सएप पे। अब मेरा ऑलरेडी लॉगिन क्रिएटेड है तो मैं फिर से नहीं करूंगी, बट व्हेन यू क्लिक हियर टू गेट एन ओटीपी, यू गेट एन ओटीपी ऑन व्हाट्सएप, एंड आफ्टर दैट आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फिर जब आप रजिस्टर कर चुके होंगे आपको इधर क्लिक करना है। अब मैं इधर लॉगिन कर लेती हूँ। आप अगर इस स्टिकर पे क्लिक करोगे या आप क्लिक हियर टू अपलोड इमेज पे करोगे तो आपको सेम चीज आएगी। आपने इधर क्लिक किया, एसेट नेम इज आपकी ड्राइंग का नेम। अब हमने एसेट उसको इसलिए बुलाया बिकॉज मॉडल भी हो सकता है, डिजिटल आर्ट भी हो सकता है, नॉर्मल पेंटिंग भी हो सकती है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। एसेट मीन्स वॉट एवर आर्ट वर्क यू हैव क्रिएटेड, उसको एक क्रिएटिव सा नाम देना है, राइट? देन यू हैव टू डिस्क्राइब इट। This is where your vision will come. So this description is as important as your artwork. ये उतना ही important है जितना आप पूरी मेहनत कर रहे हैं अपने आर्टवर्क को बनाने में। तो प्लीज उसको एक अच्छा नाम और उसको अच्छे से डिस्क्राइब कीजिएगा। आप इंग्लिश में भी डिस्क्राइब कर सकते हैं और हिंदी में भी कर सकते हैं, लेकिन जब आप हिंदी में करेंगे तो प्लीज इंग्लिश लेटर्स में कीजिएगा, बिकॉज शायद हिंदी की मात्रा है ना, पता नहीं वो ये सॉफ्टवेयर शायद कहीं वो ठीक से ले ना ले, बट अभी उस पर वर्क कर रहे हैं तो वो भी हो जाएगा। अब इधर बोल रहे हैं प्राइस डालनी है हमको। अब आपको क्या लगता है प्राइस क्यों डालनी है? बताओ बताओ। मैम क्योंकि हम आर्टवर्क सेल करेंगे। राइट, एग्जैक्टली। सो यू कैन सेल, पीपल कैन बाय योर आर्टवर्क, एंड इसको बाय करने का फायदा भी मैं आपको बताऊंगी। तो जब आप इसको सेल करेंगे, राइट, तो आपको पॉइंट्स मिलेंगे। तो जैसे अगर आपने उस आर्टवर्क का प्राइस डाला 500 का और मैंने उस आर्टवर्क को खरीद लिया या किसी ने भी उस आर्टवर्क को खरीद लिया, यू विल गेट 600 पॉइंट्स। 100 पॉइंट्स ऑन अपलोडिंग दैट आर्टवर्क, यू गेट 100 पॉइंट्स ऑन अपलोडिंग एवरी आर्टवर्क, एंड बाकी 500 पॉइंट्स क्योंकि उसका प्राइस था 500, तो 600 पॉइंट्स अब आपके पास हो गए। Those 600 points can be used on our platform to buy any education product, कोर्स और एनीथिंग। अब मैं आपको समझाती हूँ ये इसका फायदा क्या है, क्योंकि यहाँ पे तो मैंने इसको डाल दिया आर्टवर्क को, ये भी हमने कर लिया, ये भी कर लिया। मेरे पास 410 पॉइंट्स हैं, ये मेरे खुद के पॉइंट्स हैं। 100 पॉइंट्स मिले व्हेन आई क्रिएटेड एन अकाउंट, 300 फॉर 3 डिफरेंट आर्टवर्क, सो टोटल 400 हो गए। 500 बिकॉज 10 पॉइंट्स मिले, मैंने मिंटिंग की थी थोड़ी सी, वो मैं मिंटिंग बाद में एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन ये 400 पॉइंट्स मुझे मिल गए। अब मैं इसको कैसे रिडीम करूं, तो मैंने क्लिक किया रिडीम नाउ पे। इतने सारे कोर्सेज हैं, यू नो, प्रोग्रामिंग है, आर्ट है, यू कैन बिकम अ पब्लिश्ड ऑथर, रोबोटिक्स है, आपके यूनाइटेड नेशंस का प्रोग्राम ले सकते हैं, लीडरशिप प्रोग्राम ले सकते हैं, आप यूट्यूबर का प्रोग्राम ले सकते हैं, बहुत सारे। आप साइंटिस्ट भी बन सकते हैं,
स्पेस का प्रोग्राम ले सकते हैं, बहुत सारे हैं इधर। एंड हम चाहते हैं ये 600 रुपए जो होंगे आपके, आप किसी भी प्रोग्राम पे यूज कर सकते हैं। अभी फिलहाल हर प्रोग्राम में हम सिर्फ 20% पॉइंट्स अलाउ करते हैं, बट अब हम CSR या ऑर्गेनाइजेशन से बात कर रहे हैं कि इन पॉइंट्स को एक स्कॉलरशिप में कन्वर्ट कर दें। तो जैसे जैसे ये पूरा प्रोग्राम बढ़ेगा तो बहुत सारी चीजें होंगी इसमें, एंड ये जो आप पॉइंट्स अक्यूमुलेट करोगे इससे आपको आगे चल के यूनिवर्सिटीज में एंड कॉलेजेस में भी स्कॉलरशिप्स मिलेंगी। हमारी यही कोशिश है कि हम यूनिवर्सिटी से एंड कॉलेजेस से एडमिशन्स के वक्त के लिए बच्चों के लिए, जितने टैलेंटेड बच्चे हैं उनके लिए हम स्कॉलरशिप्स लें। प्रोडक्ट्स भी आप खरीद सकते हो इन पॉइंट्स से। ये सारे एजुकेशन प्रोडक्ट्स, कोर्सेज एंड चीजें हैं, बिकॉज हम चाहते हैं कि आप जितने ये पैसे कमाएं आपकी एजुकेशन में यूज हो, आप ज्यादा स्मार्ट बने, ज्यादा आपको फायदा हो, एंड आपके पैसे बहुत ज्यादा खर्च ना हो, एंड आपको अच्छी क्वालिटी एजुकेशन की मिले। ये विजन है जिससे हमने स्टेम मेटावर्स को चालू किया है। और हम चाहते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा, आपको पता है कि आप 100 पॉइंट्स अर्न कर सकते हो हर अपलोड पे। तो सिर्फ रिपब्लिक डे के कंपटीशन के खत्म होने के बाद स्टॉप मत कर देना, आप डालते रहना, बिकॉज हर एक आर्ट वर्क पे आपको 100 पॉइंट्स मिलेंगे। एंड अगर बिक जाता है तो फिर तो और भी अच्छा है। सो नाउ कमिंग बैक टू दिस प्रेजेंटेशन, इसका सबसे, तो आपने ये स्कॉलरशिप अर्न की, आप इसमें अपने पॉइंट्स को ट्रेड भी कर सकते हो आगे चल के जब आप यूज करोगे। अभी फिलहाल हम कंपटीशन पे ही फोकस करेंगे। इस कंपटीशन का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप जो भी आप अपलोड करोगे ना वो यहाँ पे दिखेगा लोगों को। कहाँ गए हम, एंटर एक्शंस ब्राउज, यहाँ पे सारी पेंटिंग्स आपकी दिखेंगी जितनी आप देख रहे हैं। यहाँ पे बच्चों ने इतनी खूबसूरत पेंटिंग्स डाली हुई है, ये सब बच्चों ने डाली है। मैम ये हमें अपने आप से बनानी, मतलब जो हमने बनाकर रखी है तो हमको बस अपनी अपलोड करनी होती है। राइट, वो भी आप कर सकते हो, लेकिन रिपब्लिक डे के लिए प्लीज न्यू बनाना, क्योंकि आपने हाँ, शायद वही विजन इंडिया के लिए, विजन 2030 के लिए कुछ नया ही बनाना पड़ेगा। मैम मैंने सोच के रखा है। जी, तो ये आप जो अब बनाएंगे, देखो जैसे ये किसी ने रोबोट बनाया है, उसका पिक्चर खींचा है लेकिन बैकग्राउंड नहीं हटाया इन्होंने, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज बैकग्राउंड जरूर हटा देना। इन्होंने इनके हाथ की भी पिक्चर आ रखी है इधर, और ये देखिए बुद्धा इतना सुंदर है लेकिन पीछे साइड से कुछ और आ रहा है। तो ये सब चीजें एकदम सीधी पिक्चर खींचकर बिना बैकग्राउंड के, बहुत अच्छा इसमें प्लीज डिस्क्रिप्शन अच्छा होना चाहिए, नहीं तो लोगों को समझ में नहीं आएगा कि आपने बनाया क्या है या आपके पीछे थॉट क्या था उसका। जितनी पिक्चर्स आप डालोगे सबको देखेंगी यहाँ पे, एंड यहाँ पे आप माने ना माने यूनिवर्सिटीज, टीचर्स, बहुत सारे लोग इनवाइटेड हैं जो 100 शॉर्टलिस्ट होंगी उन पेंटिंग्स एंड उन पिक्चर्स और मॉडल्स के लिए। बहुत सारे लोग आके इनको देखेंगे। वी आर एक्सपेक्टिंग तकरीबन 5000 लोग जो आकर देखें कि ये पेंटिंग्स कैसे डिस्प्ले होंगी, एंड लोग शायद वहां पे खरीद भी सकते हैं। सो दैट्स द इम्पोर्टेंट पार्ट। आप अगर गूगल करेंगे तो आपको ये रिपब्लिक डे का आर्ट कंपटीशन न्यूज में भी दिखेगा। काफी सारे न्यूज जर्नल ने इसको ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, एंड अब हम जैसे ही आपकी एंट्रीज आ जाएंगी तो आपकी एंट्रीज बहुत ही एक्सटेंसिवली कवर होंगी। सो ये आप सोच के चलिए कि जो भी आप प्रेजेंट करें उसमें क्वालिटी हो, एंड चाहे आपकी ड्राइंग जैसी भी हो लेकिन उसमें आपका विजन सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आपका उसमें कोई विजन नहीं है तो फिर सिर्फ पहाड़ और नदी एंड घर बना के वो नहीं चाहिए। आप जो सोचते हो कि आपकी कंट्री बनेगी 2030s में, वो इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज फोकस ऑन द विजन एंड देन सी एंड प्रेजेंट इट प्रॉपर्ली, एंड पूरा बैकग्राउंड वगैरह हटा के अच्छे से डिस्क्राइब करके डालिएगा। सो अगर आप डॉक स्कैनर वाला ऐप यूज करते हैं तो उससे भी आपका बैकग्राउंड हट जाता है। राइट, सो द डेडलाइन इज 26 जनवरी। मोस्ट प्रोबेबली मार्टर्स डे पे हम इसकी आर्ट गैलरी का शोकेस करेंगे। वो आर्ट गैलरी आप अपने फोन एंड कंप्यूटर से कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, एंड उसमें काफी सारे डिग्नेटरीज इनवाइटेड हैं उस आर्ट गैलरी को देखने के लिए। तो
उसको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो 26 को जब आप अपनी एंट्री सारी भेज देंगे रात के 12 बजे तक, तो 27 ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट शॉर्टलिस्टिंग टिल 30th। फिर 31st को उनको अपने VR पोर्टल पे अपलोड करेंगे एंड आपको वैसे ही SMS के थ्रू, WhatsApp के थ्रू इन्फॉर्म करेंगे कि कौन से लिंक पे जाके देखनी है। तो अपलोड योर पिक्चर, क्लिक ऑन दिस अपलोड एसेट, एंड यहाँ से आप अपने लैपटॉप से या फोन से आप कोई भी पिक्चर सेलेक्ट कर सकते हैं। आपने ये पिक्चर देखी थी अभी मेरी प्रेजेंटेशन में? यस मैम। एंड क्लिक ऑन क्रिएट न्यू ब्लॉग। पर इससे पहले ये टर्म्स एंड ये क्लिक कर देना, देन क्लिक ऑन अ न्यू ब्लॉग, राइट? ये अपलोड हो गया। नाउ लेट्स गो एंड सी एक्शंस पे जाके, ब्राउज जाके आ गया। See, can you see it? Thank you very much, everybody. Thank you, ma'am.